वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर धामी कैबिनेट से जुड़ी है, जहां धामी कैबिनेट का जल्द विस्तार होगा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के साथ ही संभावनाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं। एक और मंत्री की हो सकती है छुट्टी। ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि एक और मंत्री की धामी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। अब धामी कैबिनेट के 5 पद रिक्त। 23 मार्च को धामी सरकार के हो रहे हैं 3 साल पूरे। कई विधायकों की जगी उम्मीदें, कई विधायकों के नामों की चर्चा हो रही है, जिसको देखते हुए जग रही है। अब धामी कैबिनेट के 5 पद खाली हो गए हैं। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज हो गई। कैबिनेट विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं। धामी कैबिनेट का जल्द विस्तार होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के साथ ही संभावनाएं और ज्यादा तेज होती नजर आ रही हैं। इसी के साथ एक और मंत्री को पद से हटाया जा सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। एक और मंत्री की छुट्टी हो सकती है, सूत्रों का कहना है। अब धामी कैबिनेट के 5 पद खाली हो चुके हैं। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर कई विधायकों के नाम की चर्चा चल रही है। विधायकों में उम्मीद जग रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। कई सारे विधायकों के नामों की चर्चा चल रही है। ऐसे में विधायकों के अंदर उम्मीद जगती हुई। अग्रवाल के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक और मंत्री की छुट्टी हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इसी के साथ एक और मंत्री की छुट्टी हो सकती है, सूत्रों का कहना है। और 5 पद रिक्त हो गए हैं, जिसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों ने और जोर पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां धामी कैबिनेट के विस्तार की एक बार फिर से संभावनाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से धामी कैबिनेट के विस्तार की खबरें जोरों से चल रही है। धामी कैबिनेट में 5 पद खाली हैं। धामी कैबिनेट के विस्तार की एक बार फिर से खबरें चलने लगी है। संभावनाएं नजर आ रही हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि एक और मंत्री की छुट्टी हो सकती है। 23 मार्च को धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके बाद धामी कैबिनेट के जल्द विस्तार की खबरें सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, एक बार फिर से धामी कैबिनेट के विस्तार ने तूल पकड़ लिया है। मंत्री प्रेमचंद्र का इस्तीफा हुआ और अब एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पहले से ही तमाम अटकलें चल रही थी और लगातार जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी भी सुगबुगाहट है और अब संभावनाएं और भी ज़्यादा तेज मंत्रिमंडल विस्तार की हो चुकी है। और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द ही धामी मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और मंत्री पद से उसके बाद वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास गए। वहाँ पर उन्होंने अपना त्यागपत्र उन्हें सौंपा। उसके बाद राज्यपाल को भेजा गया और राज्यपाल की भी मंजूरी जो है उसे मिल चुकी है। तो ऐसे में अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब जो है प्रदेश में धामी मंत्रिमंडल में 5 पद जो है कैबिनेट के वो रिक्त हो गए हैं। और तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि जल्दी प्रदेश में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार वो हो सकता है। और वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी जो है वो कई वरिष्ठ नेताओं से और शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं चल रही है उसमें किन्हें जगह दी जाती है, इस तमाम चीज़ों को लेकर के जो है बातचीत कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो एक और मंत्री ऐसे हैं जिन्हें जो है जिनका इस्तीफा हो सकता है, जिन्हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है। तो इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हो चली हैं। और ऐसे में सूत्रों की माने तो कई जो है एक और मंत्री को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। इसी के साथ हैं जो मंत्री पद की रेस में है, जिसमें कि अगर बात की जाए तो वरिष्ठता के आधार पर अगर देखें तो विधायक बिशन सिंह चौपाल, विधायक बंशीधर भगत, विधायक मदन कौशिक, ये ऐसे नाम हैं जो पहले भी जो है मंत्री रह चुके हैं और इनके नाम भी वरिष्ठता के आधार पर इनके नाम जो है वो चल भी रहे हैं।
वहीं अगर इसी के साथ ही बात की जाए तो अगर क्योंकि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, इससे हरिद्वार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं वो खत्म हुआ है। तो ऐसे में सरकार ये चाहेगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये चाहेंगे कि कोई ऐसा मंत्री बनाया जाए जो हरिद्वार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर सके, यानी कि या तो विधायक विनोद चमोली या विधायक मदन कौशिक या फिर रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा या फिर रानीपुर से विधायक आदेश चौहान, इनके नाम जो है चर्चाओं में वो चल रहे हैं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की जगह। तो ऐसे में वहीं अगर जो दूसरे मंत्री हैं अगर उनका या लोकसभा का प्रतिनिधित्व खत्म होता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद और भी जो विधायक है उनके नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे विधायक हैं जिनके नाम चर्चाओं में हैं, चाहे वो विधायक खजान दास का नाम हो या फिर विधायक उमेश शर्मा काऊ का नाम हो या विधायक मुन्ना सिंह चौहान का नाम हो या विधायक विनोद कंडारी का नाम हो। तो इस तरीके से कई ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में चल रहे हैं। और ऐसे में अब जो तमाम अटकलें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लग रही हैं, 5 पद अब फिलहाल दिखता है और 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि उससे पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में अब ऐसे कौन से विधायक होंगे या नए चेहरों को, युवा जो विधायक है उन्हें जगह दी जाती है या फिर वरिष्ठ विधायकों को जगह कैबिनेट में दी जाती है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जल्दी प्रदेश में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार, धामी मंत्रिमंडल का विस्तार वो होगा। लेकिन ऐसे में इन तमाम अटकलों पर कब तक विराम लगता है, चीज़ें भी देखने वाली होंगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो चुप्पी साधे हुए हैं और वो है अपने पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं। तो ऐसे में अब 1-2 दिन में तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है और एक और मंत्री कौन है जिसकी जो है कैबिनेट से छुट्टी होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि कौन वो मंत्री है जिसकी छुट्टी होगी। और ऐसे में अरुण, हमने देखा है कि जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो लगातार विरोध कर रही थी, सड़कों पर उतरे, सदन में भी हंगामा देखने को मिला मंत्री प्रेमचंद्र के बयान के बाद। लेकिन अब मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इसको मुद्दा बनाने का कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन अब जब इस्तीफा हो गया तो अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहने को मिल रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर अन्य सामाजिक संगठनों की, तो जो है सभी लोग और ख़ासतौर पर ऋषिकेश में हो या फिर ऋषिकेश से लेकर गैरसैंण तक काफ़ी विरोध मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हो रहा था। तो ऐसे में जिसको लेकर उनके इस्तीफे की मांग भी हो रही थी और लगातार दिन प्रतिदिन ये विरोध प्रदर्शन और भी बढ़ रहा था। तो ऐसे में उनका इस्तीफा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान जो है वो सामने भी आए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि ये इस्तीफा यहाँ तक ही सीमित नहीं होगा, विधानसभा अध्यक्षा को और मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी होगी। जिस तरीके से उन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि उन्हें उनका अहंकार लेकर डूबा है। तो इस तरीके से तमाम बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। तो अब किस तरीके से और भी चर्चाएं होती हैं और आगे इस पर क्या कुछ क्रिया चलती हैं और अब मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होता है, प्रदेश में तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल अरुण, देखना होगा कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।